हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? अच्छी चलनी चाहिए। और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम के लिए जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, आई होप आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए होंगे। अब नहीं पढ़ाई करने का, कल करने का वो कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दिमाग को शांत करके रखिए और इतना समझा के बस रखिए कि बस 6 महीने हैं मेरी आगे की 30 साल। अगर आप 22 साल के हैं, 24 साल के हैं, तो आने वाले 38 ईयर्स आपको आराम, थोड़ा सा फाइनेंशियली आप फ्री हो पाएंगे अगर आप ये 6 महीने, बस जीवन के 6 महीने अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ पाए तो उन आने वाले 30-40 सालों के लिए अभी ये 6 महीने देना, अपना 100% देना आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आना चाहिए। जितना भी डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब वीडियोस है, पढ़ाई से नहीं रिलेटेड है, अगर आपका टाइम जा रहा है तो प्लीज उन सब पर कंट्रोल करिए और आगे पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। बस 6 महीने पढ़ाई कर लीजिए, बस 6 महीने जितना पढ़ सकते हैं, बस 6 महीने। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और आज से नहीं, मैंने एक और ये किया था। हम लोग कुछ नया करते हैं जो कि है कोटेशन ऑफ द डे। कोट ऑफ द डे मैं पहले आप लोग को मोटिवेट करना चाहूंगी। मुझे चाहिए है कि मैं आप लोग को मोटिवेट कर पाऊं। दिन भर में आप, आई डोंट नो आप कौन से टाइम पर ये वीडियोस रीजनिंग कौन से टाइम पर पढ़ते हैं, कौन से टाइम पर वीडियो देखते हैं, मुझे कमेंट करिएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी। बट जब भी आप देख रहे हैं, आपके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। थोड़ा मोटिवेशन वो तो अंदर से ही आना चाहिए। ठीक है। बट ये मेरी तरफ से एक पहल, अगर आप दिन भर में एग्जॉस्ट हो चुके हैं और पढ़ाई करके, और आपको ये वीडियो देखने के लिए बस लग रहा है कि वो एक ही तो पजल सॉल्व करने का देखना है, मूड ऑफ है बस, तो पॉजिटिव होने के लिए चलिए, व्हाट इज दिस, जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। और ये बताया है दलाई लामा ने। दलाई लामा कौन है? आप लोग को पता होगा दलाई लामा के बारे में। तो ये तिब्बत के मंक हैं। ठीक है। धर्म गुरु हैं तिब्बत के दलाई लामा। अभी कितने नंबर वाले दलाई लामा हैं, कमेंट करिएगा। ठीक है। तो ये है कि एक छोटा सा पॉजिटिव थॉट अगर आप अपने माइंड में लेके आए हैं दिन भर में, कभी भी अगर कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बस खुद को पॉजिटिव एक थॉट पॉजिटिव अगर आप लेकर आए अपने माइंड में, तो आपका पूरा दिन चेंज हो सकता है। ठीक है। ग्रैटिट्यूड शो करिएगा फैमिली को, पेरेंट्स को और गॉड को, तो फिर दिन अच्छा ही जाता है। तो ऑन दिस नोट, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ ये सब चीज में। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा, मेरा ये इनिशिएटिव। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं ये करूँ या नहीं। बट मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी लग रहा है ये करने के लिए। ठीक है। और चलिए, आज से एक और चीज मैंने ऐड किया है जो कि मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम लोग देखते हैं आज का पजल जो कि आपके सामने है। ये 12 पर्सन सिटिंग इन टू पैरेलल रॉज। ठीक है जी। अभी लास्ट मैंने पैरेलल रो का करवाया था 5 पर्सन, ना 10 पर्सन थे, 5-5 ईच साइड में। ठीक है जी। 5-5 ईच साइड में थे ना, बट आज प्लीज बैकग्राउंड नॉइज अगर आपको आ रहा होगा तो प्लीज इग्नोर करिएगा। ठीक है। और मैं उसका कुछ कर नहीं सकती हूँ। 12 पर्सन सिट इन टू पैरेलल rows containing six in each such a way that they are equidistant from each other। ठीक है। 12 पर्सन है, 6 एक लाइन में। बाबा रे, ये 6-6 का भी बनता है? बनता है जी। 10 का 6 तो मैक्सिमम हो गया। 6-8 नहीं करता, 6 तो कर सकते हैं लोग। कैसे बनाते हैं हम लोग? ऐसे बनाते हैं। ये एक आदमी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मैं थोड़ा अच्छा से इसमें बनाना चाहूंगी, मुझे थोड़ा सा एक बार
इधर करके मैं बनाती हूँ, उधर नाम लिख दूंगी ना, ठीक है। चलिए देखते हैं, 6 बनाना ना, 1 2, पहले तो ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका है, 7 हो गया, यानी इस चीज को इरेज कर दो, ठीक है। बस 6 तक है ना, 6 लोग होंगे, एक यहाँ, 2 3 4 5 6, 2 पॉसिबिलिटी बना के चलते हैं हम लोग, नहीं तो फिर हमें लॉन्ग जब रहे यहाँ पर स्पेस नहीं होगा। आज का मेरा भी थोड़ा सा मूड ऑफ है, तो होता है, सब काम तो करना ही है, ठीक है। आप लोग का भी कभी भी मूड ऑफ रहे, लेकिन काम पढ़ाई मत छोड़िएगा, 3 3 6, ठीक है। मूड का क्या है, आज खराब है कल ठीक रहेगा, जॉब हो जाएगा आप लोग का तो एक दिन मूड खराब रहेगा तो छुट्टी ले लेंगे क्या, कितना छुट्टी मिलता है यार गवर्नमेंट जॉब में, नहीं ले सकते छुट्टी, कहीं भी छुट्टी नहीं ले सकते, मम्मी लोग छुट्टी नहीं लेती है, देखते हैं कितना भी तबीयत खराब होता है, ज्यादा से ज्यादा एक दिन, दूसरा दिन उठ के खाना बनाओ, ये करो, होते ही रहता है, तो फिर आप लोग कैसे सोच सकते हैं, किसी को छुट्टी नहीं मिलता, ठीक है। चलिए देखते हैं, Zoya Vansh, these people sit in row 1 and face north. रो 1 नॉर्थ में देख रहा है, नॉर्थ का मतलब ऊपर की तरफ हम लोग मानते हैं नॉर्थ को, नीचे साउथ, ठीक है। हम लोग को पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पेपर में कैसे मानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। डायरेक्शन सेंस का भी मैंने वीडियो शायद अपलोड कर दिया है, या फिर मैं करूंगी, मैंने वीडियो तो ये किया है, ठीक है। एक मिनट, किसका, हाँ जी, तो यहाँ था, नॉर्थ साउथ हो गया, नॉर्थ ऊपर, यानी कि रो 1 नॉर्थ वाला है, रो 1 नॉर्थ वाला है, सबके नाम, हम नाम एक ही जगह लिखते हैं हम लोग, ठीक है। रो 1 का नाम क्या है, देखिए जोया है, लेकिन वंश और ललित विकास दो दो वी है, तो हम लोग नाम पूरा लिख लेते हैं, जोया, जो भी लिख सकते हैं, खाली जरूरत नहीं है, वंश, वंश का तो पूरा लिखना पड़ेगा, विकास, विक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ललित, फरहान, और कौन है, जयेश, ठीक है जी। ये रो 1 वाले, रो 2 ऑब्वियसली जब एक नॉर्थ देख रहे हैं तो दूसरा साउथ ही देखेंगे, 6 लोग, वाइल, जबकि चिन्नू, चीनू, यश, तारा, गगन, दिव्या, करण आर सिट इन रो 2, रो 2 एंड फेसेस साउथ, रो 2 एंड फेसेस साउथ, चीनू, चीनू, यश, तारा, गगन का जी लिख देते हैं, दिव्या का डी लिख देते हैं, और करण के, और कोई है नहीं ना, के लिख देते हैं, ठीक है। ये सारे लोग 6 हो गए ना, 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बाकी बस सबको फर्स्ट लेटर से भी काम चल जाता है, बस वंश और विकास का पूरा लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलेगा, ठीक है। एग्जाम में आप लोग इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ठीक है। द पर्सन इन रो 1 फेसेस द पर्सन इन रो 2 एंड वाइस वर्सा, फेसेस के लिए हम लोग ऐसे बना देते हैं, ये बॉक्स में नहीं बैठाते हैं, बस हम लोग इसको, इजी रहता है ऐसे बनाना, पॉइंट पॉइंट करके बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, इसका मतलब ये कि एक दूसरे को देख रहे हो, ऊपर वाले नीचे को, नीचे वाले ऊपर को, ठीक है। 1, अब यहाँ से कंडीशन से स्टार्ट होता है, लेट्स पॉइंट आउट द कंडीशन, राइट डाउन, 1 पर्सन सिट बिटवीन जयेश एंड द वन हु फेसेस करण, जयेश कौन से रो में है, जयेश नीचे वाले रो में है, यानी कि 1 पर्सन सिट करता है जयेश, जे सिर्फ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंडीशन को हम लोग बहुत केयरफुली नोट करेंगे, जयेश डॉट 1 पर्सन सिट करता है, जयेश और किसमें, जयेश एंड द वन, उस आदमी, द वन हु फेसेस करण, करण को जो फेस करता है, उस आदमी और जयेश के बीच में एक लोग है, क्योंकि करण मैंने ऊपर क्यों दिया, क्योंकि ये तो नीचे वाला रूम है ना, इसके ऊपर ही करण होगा, थोड़ा सा हम लोग कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, ठीक है। जोया, ताकि जब यहाँ पर पुट करने का बारी आए ना, तो ये हमको ऊपर नीचे का कोई डाउट ना रहे,
ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड है राइट साइड है, वी डोंट नो, अभी तक हम लोग को कुछ पता नहीं है। जोया सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ वंश, वंश का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, वंश के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में जोया, ठीक है जी। जोया बैठी है, हो गया। वंश एंड यश डज नॉट सिट एन एनी एंड ऑफ द रो, यहाँ पर तो ऐसे एंड करके लिख नहीं सकते, यहाँ पर लिख देते हैं वन, यहाँ नहीं, वंश और यश दोनों एंड पर नहीं बैठता है, ठीक है, ये दोनों के दोनों एंड पर नहीं बैठते हैं। वंश कौन से रो में है, रो 1 में है वंश, लेकिन जो यश रो 2 में है, ठीक है। अपने अपने रो में ये लोग एंड पर नहीं बैठते हैं, ठीक है। तारा ललित सिट डायगोनल ऑपोजिट टू ईच अदर, डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण, मैंने बताया ना, एक इस कॉर्नर पर बैठेगा तो दूसरा इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर तो दूसरा इस कॉर्नर पर, ठीक है। तारा कौन से लाइन में, ऊपर वाले या नीचे में, रो 1 में या फिर रो 2 में, तारा है रो 2 में, तारा और कौन है, ललित, या तो ऐसे बैठेगा या फिर ललित इधर और तारा इस साइड, दो पॉसिबिलिटी हुआ ना। एक या तो हम लोग इस कॉर्नर को एक लाइन में लेंगे या फिर इस डायगोनल पर लेंगे, ठीक है जी। अब देखते हैं 3 पर्सन सिट बिटवीन तारा एंड करण, अब तारा से रिलेशन आने लगा, तारा और करण के बीच में 3 लोग बैठे हैं जी। The number of persons sits to left of Jayesh is same as the number of persons sits to left of Divya. Oh, left of Jayesh. जयेश के लेफ्ट में जितने भी लोग हैं, वी डोंट नो, दिव्या के भी लेफ्ट में उतने ही लोग होंगे, सेम नंबर ऐसे करके लिख देंगे लेफ्ट साइड में। अब दिव्या जब, हालांकि दिव्या ऊपर की तरफ बैठी है यानी साउथ देख रही है, तो उसका लेफ्ट किस साइड होगा, जब ऊपर नीचे वालों के लिए लेफ्ट इधर, राइट इधर, खुद को यहाँ पर बैठा हुआ मानिए, ऊपर से अब खुद को उल्टा करके देखिए, आपका सिर यहाँ पर है, आपका लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा, आपका राइट हैंड इधर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जयेश कौन से रो में है, जयेश रो 1 में है, उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट दिव्या का लेफ्ट इस साइड होगा, ठीक है। बस ये लेफ्ट राइट मैंने बता दिया, अब पूरा कंडीशंस लिख देते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वंश फेसेस चीनू, वंश चीनू को फेस करता है, देखिए वंश यहाँ पर था ना, इसी को अब ज्यादा स्पेस नहीं बढ़ाने में चीनू लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। विकास एंड वंश आर नॉट इमीडिएट नेबर, ओके ओके, यानी कि विकास और वंश नेबर नहीं है, विकास और वंश नेबर NBD लिख दो। NBD नेबर नहीं है, अगर नेबर होते तो नेबर लिख देते कि दोनों NBD शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेबर, ओके, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सारा कंडीशंस हो गया, अब क्या करें जी, सारा कंडीशंस हमने लिख लिया है, सारा कंडीशंस लिख चुके हैं, अब कहाँ से स्टार्ट करें। मुझसे पूछेंगे ये डायगोनल वाला फिक्स्ड लोकेशन बता रहा है, हाँ 2 कंडीशन बनवा रहा है, बट सबसे ज्यादा मुझे फिक्स यहीं से पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, देखिए ये तारा, तारा से फिर यहाँ तारा के बगल में ही करण आ गया है, इसलिए मैं बोलती हूँ अगर कोई भी नाम सेम सेम कंडीशन में आने लगे उसको उसी के बगल में लिख दिया करिएगा। चलिए इस वाले कंडीशन को, इस कंडीशन को 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, ठीक है। पहले हम लेफ्ट साइड में तारा को लिख रखते हैं, तारा ऊपर ही है ना, हाँ यहाँ देखिए यहाँ तारा है, मैं पेन का कलर चेंज कर लूं क्या, इस कलर से लिखूं, आप लोग को दिखेगा ना, थोड़ा लाइट लग रहा है, ब्लू से ट्राई करते हैं, हाँ ये ठीक है। तारा टी, सिर्फ टी लिखते हैं, ठीक है, तारा, और उसके डायगोनल अपोजिट में, मतलब उसके विकर्ण ललित, एल, क्योंकि और कोई भी एल नहीं है, ललित, ठीक है। अब इस साइड, इस वाले कंडीशन में तारा को इस राइट साइड में लिखते हैं, उसके डायगोनल अपोजिट में ललित, ठीक है जी। अब देखिए तारा से रिलेटेड क्या कंडीशन, यहीं पर सामने मैंने लिखा था, तारा से 3 छोड़ के करण है, इधर तो जगह ही नहीं है, तो इधर 1 2 3, 3 छोड़ के करण है जी, करण का के लिख दे, कहीं और कोई करण का सेम नाम नहीं है ना, के चलेगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 छोड़कर करण, ठीक है। और क्या बोला है, करण से रिलेटेड कोई कंडीशन, तारा से रिलेटेड 1 हो गया, 2 हो गया, कंडीशन हो चुके हैं, ये देखिए करण यहाँ दिखा मुझे,
करण के ऑपोजिट में जो भी है उससे एक छोड़कर जयेश है। अब इस वाले कंडीशन में देखिए, करण के ऑपोजिट में यहाँ पर कोई है, उससे लेफ्ट साइड में एक छोड़कर तो स्पेस ही नहीं है कोई और, तो इधर नहीं बैठ सकता, तो जहां स्पेस है वहीं बैठा देते हैं। लेफ्ट साइड यहाँ पर एक छोड़ के जयेश यहाँ बैठा दिए। यहाँ पर करण के ऑपोजिट में जो भी है उसके राइट साइड में तो कोई जगह ही नहीं है, तो लेफ्ट साइड में जगह होगा, एक जगह लेफ्ट बैठ रहा है, एक जगह राइट बैठ रहा है। डिफरेंस पता चल रहा है? कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे क्वेश्चन, आप लोग उसको मतलब पॉज करके वीडियो को मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद में आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, या फिर आप लोग पॉज करके मत देखिएगा। मैं फिर से रिपीट तो करती हूँ, आप लोग पहले पूरा रिपीट करके पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मतलब लेकिन कॉपी में नोट कर लीजिएगा कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? ओके ओके ओके, अब कहाँ बैठना है? करण का रिलेटेड एक हो गया, करण के अपोजिट में जयेश। अब देखिए जयेश, जयेश से भी कोई कंडीशन है, ये कि जयेश के लेफ्ट में जितने लोग हैं दिया के भी लेफ्ट में उतने ही हैं। जयेश के लेफ्ट में कितना है? जयेश का लेफ्ट देखिए, ये लेफ्ट इस साइड होता है, राइट उस साइड होता है, जो लोग नॉर्थ फेस करते हैं उसके लिए, तो 1 2 3 जयेश के लेफ्ट में 3 है, तो दिव्या के भी राइट में 3, सॉरी लेफ्ट में ही 3 चाहिए ना। तो दिव्या तो ऊपर बैठी है यानी साउथ फेस कर रही है, तो साउथ फेस कर रही है तो उसका लेफ्ट किस साइड होगा? इस साइड होगा उसका लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में भी 3 चाहिए, 1 2 3 छोड़ के दिव्या यहाँ बैठेगी। इस वाले कंडीशन में जयेश के लेफ्ट में 1 2 है, तो दिव्या के लेफ्ट में 1 2 यहाँ बैठ जाएगी दिव्या, ठीक है? अभी तक तो कोई कंडीशन में सेम सेम कुछ गलत नहीं आया है। अब क्या होगा? कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा। अब देखिए, चीनू के ऑपोजिट में वंश है, उससे एक छोड़ के जोया है। चीनू कहाँ पर बैठ सकता है? वंश और जोया, यानी कि अगर चीनू को इसमें यहाँ पर लें तो इसके ऑपोजिट में तो कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर ऑलरेडी ललित बैठा हुआ है, तो चीनू यहाँ नहीं हो सकता। चीनू का यहाँ पर बस एक ही प्लेस है ये, क्योंकि दोनों जगह खाली चाहिए ना, तो चीनू और यहाँ पर वंश अगर हम लोग ले लें तो इसके राइट साइड में एक छोड़ के जोया, तो जगह ही नहीं बचा। कोई और कंडीशन बन सकता है इसमें? 2 जगह खाली चाहिए था हम लोग का, इधर भी सब भरा हुआ है, बस यही जगह खाली है, लेकिन यहाँ पर राइट साइड में एक छोड़कर जोया चाहिए, राइट साइड में एक छोड़कर जोया के लिए देयर इज नो प्लेस लेफ्ट। बस कंडीशन गलत। यहाँ देख लेते हैं, ये वाला जगह दोनों ऊपर नीचे खाली बैठा हुआ है, बाकी बस सब भर गया है, तो चीनू को यहाँ बैठाते हैं। वंश अभी तक तो सही चल रहा है, वंश से राइट में एक छोड़कर जोया है जी, जोया है, सही है, यहाँ तक तो सही बैठा। अब देखिए क्या बोला है, यहाँ पर क्या बोला था? यहाँ पर ये बोला था कि विकास और वंश नेबर नहीं है। यहाँ पर कितने लोग बैठे थे? 6, 6 में से कितने हो चुके हैं? 3 बैठ, 1 2 3 4, 4 लोग बैठ चुके हैं, 2 ही बचा है ना। जोया हो चुकी है, वंश हो चुका है, विकास नहीं हुआ है, ललित हो चुका है, फरहान नहीं हुआ है, जयेश हो चुका है, बस विकास और फरहान में बचा हुआ है। तो आप देखिए, खुद देखिए, वंश के बगल में नेबर में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वंश के नेबर में विकास नहीं हो सकता, तो वंश के नेबर में विकास नहीं होगा, तो विकास के लिए बस एक ही जगह बचा है। और यहाँ पर जो बचे हुए लोग हैं जो कि है फरहान, बस आ जाएगा। ऊपर में देखते हैं, ऊपर में देखिए, ये कंडीशन अब यहाँ पर काम आएगा। ये कंडीशन क्या है? वंश और यश एंड में नहीं है, यहाँ पर वंश तो एंड में नहीं है, चलो सही हो गया। यहाँ पर ऊपर में यश, यश और कौन बचा हुआ है? गगन जी, हाँ गगन जी। तो यानी कि यश यहाँ पर नहीं होगा, तो यश पद के लिए बस एक ही प्लेस बचा, तो यहाँ पर बस गगन बन हो जाएगा, ठीक है? ये कंडीशन क्यों गलत हुआ था? पता चला था वंश के वजह से, चीनू के वजह से इसका स्पेस ही नहीं मिला, और ये इसके सारे भर चुके हैं, बस ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो अब तो आप लोग फील फ्री टू कमेंट बिलो, ओके? हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला कंडीशन देखे, क्वेश्चंस। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ करण विथ रिस्पेक्ट टू गगन? गगन के रिस्पेक्ट में करण किधर है? गगन का नीचे देख रहा है गगन, तो उसका लेफ्ट इधर, उसका राइट इधर, यानी इमीडिएट राइट में है करण, इमीडिएट राइट में है करण, फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस फरहान? फरहान को कौन देख रहा है? तारा देख रही है भाई,
हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ विकास, विकास के सेकंड लेफ्ट में। अब देखिए वंश, हम लोग अगर इसका भी वंश और विकास का भी फर्स्ट लेटर लिखते तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है। इसीलिए वंश यहाँ, विकास यहाँ। विकास क्योंकि वंश के सेकंड लेफ्ट में प्लेस ही नहीं है, विकास के सेकंड लेफ्ट में जयेश है। क्वेश्चन में किसका पूछा था? विकास के सेकंड लेफ्ट में जयेश है। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे, और कौन सा अलग है बताना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे इन लोग का रिलेशनशिप बनाया है। तारा फरहान, तारा फरहान, अच्छा तारा फरहान ऑपोजिट, एक ही लाइन में एक दूसरे को देख रहा है। नेक्स्ट, जयेश और यश, जयेश और यश ये लोग भी एक दूसरे को देख रहे हैं, चलो यही रिलेशन है। वंश और दिव्या, दिव्या और जोया है यहाँ पर, वंश तो नहीं है, हो सकता है यही गलत हो। विकास और करण, और ऑप्शन देख लेते हैं। करण और विकास भी एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी कि हमारा वंश और दिव्या ही गलत है, बट फिर भी ललित और गगन देख लेते हैं। ललित और गगन, ठीक है, सही है। ऑप्शन हमारा सी ही है कि बाकी बात सारे एक दूसरे को देख के बैठे हुए हैं, बस यही दोनों को अलग कर दिया गया है। ये लोग एक दूसरे को झांका झांकी कर रहे हैं अपने बगल वाले को। Who among the following statement, which among the following statement is correct? कौन सा सही है कि गगन एंड चीनू सिट्स आर, गगन एंड चीनू आर इमीडिएट नेबर? नहीं जी, चीनू इधर है, गगन इधर है, नेबर नहीं है, ये भी गलत है। जो सही है उसको टिक करना है, तो ये गलत है। वन पर्सन सिट बिटवीन वंश एंड विकास, विकास और वंश के बीच में दो लोग बैठे हैं, जोया और जयेश। ललित सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ फरहान, फरहान के लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है, फरहान यहाँ है ना, फरहान ऊपर की तरफ देख रहा है। फरहान अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट इधर, राइट इधर, फरहान के लेफ्ट में प्लेस ही नहीं है, ये भी गलत बात बोल रहा है कि ललित उसके लेफ्ट में बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। तारा सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ यश, यश से थर्ड टू राइट में है तारा। यश अगर साउथ देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, सेकंड राइट में, थर्ड टू राइट में तो नहीं है जी। गगन एंड फरहान आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, बस यही सही है। हो गया, आंसर देखते हैं। डी, ई सी डी सी ए, ई सी डी सी ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इतना ज्यादा लंबा वैसे तो एग्जाम में आ सकता है पीओ प्रीलिम्स में, लेकिन बहुत ज्यादा ही लंबा था। और आप लोगों को कैसा लगा? ऐसे क्वेश्चंस बनाने का ये फायदा होता है कि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन बना के नहीं होगा, ये ऐसे 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 क्वेश्चन, क्योंकि मैं कुछ दिन से थोड़ा सा इजियर वे में लेवल में जा रही थी, क्योंकि आरआरबी का एग्जाम आ रहा था ना। बट अब हम लोग आईबीपीएस पीओ के लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये लेवल बिल्कुल भी वही लेवल का है, और इससे भी टफ आता है, तो मैं वो सारे भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, ठीक है। आई होप आप लोग को कैसा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहती थी, अभी आप लोग के लिए एक सरप्राइज था ना, विच इज दिस स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन। जी हाँ, मैंने एक चीज नया स्टार्ट किया है, जो कि है मैं डेली आप लोगों को, अगर आप लोग बोलेंगे तो 5, नहीं तो मैं एक तो क्वेश्चन डालूंगी ही डालूंगी, ठीक है। देखिए, हमेशा मैं एक स्टैटिक के क्वेश्चन अपने वीडियो के बाद में डालूंगी। बैंकिंग अवेयरनेस पता है, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस आप लोग अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे ही नहीं, तो यही रीजनिंग समझने के बहाने ये सब भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा। मैं अपनी तरफ से तो ये एफर्ट डाल रही हूँ, यहाँ से खोज के वहां से खोज के क्वेश्चन, क्योंकि लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, स्टैटिक बहुत कम पढ़ते हैं, पढ़ते होंगे बट अभी तो नहीं पढ़ेंगे ना। मैं एक अपनी तरफ से ये नया चीज ऐड ऑन कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ये चीज बताइएगा प्लीज। मैं इसको कंटिन्यू करूं कि नहीं बताइएगा, मैं इसको एटलीस्ट 5 वीडियो तक तो करूंगी। आप लोग के रिस्पॉन्स, आप लोग रिस्पॉन्स करिएगा प्लीज, कमेंट करिएगा आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं। इतना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, सिर्फ मैं कर रही हूँ, आई एम द ओनली वन जो ये सब चीजें कर रही हैं, सिर्फ आप लोग के लिए, ठीक है। तो इतना एफर्ट के लिए मैं नहीं बोलूंगी, अब आप लोग जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। What was the initial share capital of RBI?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन आ गए। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आता है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, बट एग्जाम में आता है और आप लोग गलती भी करते हैं। ठीक है जी। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबको लगेगा 1947 में हुआ था, जब इंडिपेंडेंस के बाद में ऐसा नहीं है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ था। और ये कितने पैसे, इनिशियल शेयर कैपिटल कितना था? तो इनिशियल शेयर कैपिटल इसका था 5 करोड़। 5 करोड़ के पैसे के साथ में, कैपिटल के साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में, 1935 ईस्वी में। ठीक है, 1935 ईस्वी में हुआ था। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 as per the provision of the Act, RBI Act 1934। पहले एक्ट बनता है, फिर एक्ट पास होता है। ठीक है, एक्ट पास होता है, उसके बाद में वो इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसके लिए पहले एक्ट बनाया जाता है और उसके बाद में, एक्ट के बाद में वो इस्टेब्लिशमेंट होता है या फिर उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स होते हैं। आप लोग देखते होंगे ना, जब बजट आता है तो बजट में एक सालों में गवर्नमेंट क्या करने वाली है, आगे वाले आने वाले इतने साल का पहले से हम लोग को बजट बताती है, उसके बाद में उसका इम्प्लीमेंट होता है। तो वही पहले एक्ट बनता है, एक्ट में एक्ट बनता है। तो ये एक्ट बन गया था 1 साल पहले ही। ठीक है, और उसका ये एक्ट भी क्वेश्चन में पूछता है बाय द वे कि कौन से ईयर का एक्ट था। तो आरबीआई 1935 लिखा रहेगा, आरबीआई एक्ट 1935। तो आप लोग इसको टिक मत करिएगा कि एक्ट तो 34 में ही बन गया था। ठीक है, 1934 में बन गया था एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, ये एग्जाम में आता है। द इनिशियल शेयर कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज 5 करोड़। और ये जो आरबीआई पहले नेशनलाइज नहीं था, कब नेशनलाइज हुआ? 1949 में। एंड इट इज द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, अभी भी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कैसा लगा आप लोगों को करंट अफेयर्स का? मेरा थोड़ा सा, मैं इसमें, मुझे बहुत पसंद है स्टैटिक, पसंद है इन द सेंस मुझे चाहिए कि आप लोग हर चीज को पढ़ो, मेरा बस मैं चाहती हूँ। आप लोग कैसा लगा ये मेरा इनिशिएटिव? अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं डेली 5 क्वेश्चन का स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के, यहाँ पर मैंने आज बस एक ही जोड़ा, क्योंकि मुझे मेहनत करना पड़ेगा ना, मुझे मेहनत करना पड़ेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस खोज के उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आपका रिस्पांस देखूं एक क्वेश्चन में। अगर जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल पर जितने व्यूज आते हैं, किसी के भी बस 1-2 जन के कमेंट आते हैं, जो कि अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। बट जो देखते हैं और देखते हैं, उन लोग को भी कमेंट करना चाहिए। आप लोग पार्टिसिपेट करना सीखिए ना, बस कमेंट ही तो करना है। मैं फेस थोड़ी जानती हूँ आप लोग का, आप लोग कमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, अपना इनपुट दीजिए। मैं पूछ रही हूँ सामने से कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप लोग बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? ठीक है, देखिए, मैं ये सोच रही थी कि डेली 5 स्टैटिक करंट अफेयर्स, मतलब स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस मैं इसके साथ में एक पजल के बाद में ये 5 जोड़ूं। आप सोच सकते हैं मैं डेली डेली 5 अगर नया नया लाऊं तो मेरे डेली कितने वीडियोस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके कितने स्टैटिक आप लोग के दिमाग में बैठेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो। आप लोग इस बात को तो कमेंट करिएगा प्लीज। जो लोग इतना लास्ट तक वीडियो देख पाएंगे वो लोग को मैं बोल रही हूँ कि आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को ये चाहिए कि नहीं, 5 क्वेश्चन चाहिए कि नहीं, 3 चाहिए, 5 चाहिए, कितने चाहिए? आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर, मतलब स्टैटिक में लेकर आऊंगी। ठीक है, अदरवाइज अभी तो मैं एक लाऊंगी 2-3 दिन तक, जब तक आप लोग बताएंगे नहीं अच्छा से, मुझे जब तक पता नहीं चलेगा तब तक। ठीक है जी। तो ऑन दिस नोट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए चैनल जस्ट रीजनिंग।